मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथालोक में। दीपावली एक हिंदू त्योहार है। यह सिर्फ ऐसा वैसा त्योहार नहीं बल्कि ये उजाले का, रोशनी का त्योहार है। यह रोशनी सिर्फ आंखों की जगमगाहट नहीं बल्कि दिलों की रोशनी है, उम्मीद की किरण है जो हम अपने तथा दूसरों के जीवन में जगा सकते हैं। इस त्योहार के ही संदर्भ में आज हम एक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है सन 1999 की, मुंबई के मुंबई सेंट्रल स्टेशन की। मैं अपने दो दोस्तों के साथ अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। तीनों ही लोगों को टिकट नहीं मिल पाया था, तो मेरे बाकी दो दोस्त टिकट चेकर के पास गए थे चेक करने के लिए कि टिकट अवेलेबल है कि नहीं, और मैं प्लेटफॉर्म पे ही एक साइड में खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। अभी थोड़ी देर मुझे इंतजार करते हुए थी कि तभी मैंने देखा कि एक बहुत बूढ़े बाबा मेरी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। उन बाबा के हाथ में शू पॉलिश करने की एक सामान था और बहुत ही उन्होंने गंदे मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे। दूर से ही उनके अंदर से बहुत बास आ रही थी, जैसे वो कई दिनों से नहाए ना हो। मैं अपने मन में बस ये सोच रहा था कि वो मेरे पास ना आए, पर चूंकि वहां और कोई था नहीं तो वो सीधे चल के मेरे ही पास आ गए। मेरे पास आके उन्होंने गुजारिश की कि भैया प्लीज मैं आपके जूते पॉलिश कर देता हूँ और उसके बदले में आप मुझे 5 रुपए दे देना, थोड़ा ही टाइम लगेगा भैया, प्लीज करवा लो। मैंने पहले थोड़ा सा देखा उनकी तरफ, फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं बाबा आप रहने दो, मेरे को जरूरत नहीं है जूते पॉलिश कराने की, पहले ही बहुत पॉलिश है, आप जाओ यहाँ से। बाबा ने फिर कहा कि भैया देखो प्लीज करवा लो, बस 5 रुपए दे देना, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं बस 2 मिनट लूंगा और बढ़िया एकदम चमका दूंगा आपके जूते। मैंने कहा नहीं बाबा आप एक काम करो, आप रहने ही दो, आप देखो और लोग भी हैं यहाँ पे, और लोगों से जाके पूछो। तो बाबा परेशान होके चल तो दिए, पर फिर एकदम अचानक रुके और पलट के मेरे पास वापस आए और बोले कि बेटा कल दीपावली है, मेरे बहुत छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरे पास ना खाने के लिए कुछ है ना उन बच्चों को खिलाने के लिए कुछ है, मेरे पास मिठाई तक के लिए भी पैसे नहीं है। अगर आप मेरे से जूते पॉलिश करवा लोगे तो बस 5 रुपए दे देना, कम से कम मैं उनके लिए एक एक मिठाई खरीद लूंगा। उनकी बातें सुनकर थोड़ा मेरा दिल पसीज गया, तो मैंने अपने जूते निकाले और उनके हाथ में पकड़ा दिए। जैसे ही मैंने जूते उनके हाथ में पकड़ाए वो एकदम जूतों की रगड़ाई पुताई में लग गए। उन्होंने अपना पॉलिश का सामान निकाला और जोर जोर से रगड़ रगड़ के जूतों को साफ करने लगे। उनको ऐसे काम करता देख मेरे दिमाग में कुछ विचार है। मैंने सोचा कि मैं एक डेटा एनालिस्ट की नौकरी करता हूँ, महीने में 10,000 रुपए कमाता हूँ। ये एक ऐसा काम है जो मुझे वाकई में पसंद है। मैंने इस काम के लिए पढ़ाई करी है, पर ये काम करते करते मेरे लिए ऐसा हो गया है जैसे एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह अपना दिन निकालना। मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, रोज काम करता हूँ, वही काम करता हूँ और उसमें मैं उगता जाता हूँ। पर यहाँ एक बाबा है जो पता नहीं कितने सालों से सिर्फ बूट पॉलिश कर रहे हैं, और वो भी अपने नहीं दूसरे लोगों के। पर फिर भी उनकी आंखों में ऐसी चमक थी वो बूट पॉलिश करते हुए जैसी मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी, शायद अपनी आंखों में भी बहुत समय से नहीं देखी। उनकी हालत देखकर मुझे और थोड़ा खराब लगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जो अपने हाथों से काम करता है, मेहनत करता है, वाकई जिसे मेहनत कहा जाता है वो करता है। फिर भी कुछ पैसे ही नहीं कमा पाता है, इतने भी नहीं कि वो खुद खाना खा सके, अपने बच्चों को खाना खिला सके। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, ठीक है एक ही इंसान की सही पर इनकी थोड़ी मदद की जाए। तो जैसे उन्होंने मेरे बूट पॉलिश करके मुझे वापस किए, मैंने जेब में हाथ डाला और 100 का एक नोट निकाल के उनके हाथ में पकड़ा दिया। वो 100 का नोट देखकर थोड़े से परेशान हो गए कि भैया मेरे पास तो नहीं है छुट्टे, मैं क्या करूं, मेरे पास तो फुटकर है नहीं, मैं आपको कहां से दूंगा, 5 रुपए का काम था सर ये तो मैंने कहा कोई नहीं बाबा आप रख लो ये 100 रुपए, मुझे नहीं चाहिए वापस छुट्टे पैसे। तो बाबा फिर और ज्यादा टेंशन में आ गए, वो कहते अरे भाई ऐसे थोड़ी ना मैं आपसे पैसे ले सकता हूँ, मैंने 5 रुपए का काम किया है, 5 रुपए लूंगा मैं आपसे 100 रुपए नहीं ले सकता, इतना मैंने काम नहीं किया है। तो मैंने उन्हें थोड़ा समझाया कि मैंने कहा नहीं बाबा ये मैं आपको ऐसे नहीं दे रहा हूँ, आपने इतना अच्छा काम किया है, ऐसे मेरे बूट पॉलिश कभी किसी ने किए ही नहीं, इतने साफ इतने सुंदर आपने मेरे शूज कर दिए हैं, तो ये इसी काम की मेहनताना है, आप ये प्लीज रखो और अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर जाना घर अच्छे से। वो अभी भी सकुचा रहे थे, पर फिर उन्होंने मेरी बात सुनी तो उन्होंने चुपचाप वो नोट अपनी जेब में रख लिया और एक तरफ को चल दिया। पर मैंने उनकी आंखों में वो चमक देखी, वो खुशी की लहर देखी जो मैं असल में देखना चाहता था, और वो देखकर मेरा मन बस पिघल गया।
और मुझे ये समझ में आया कि त्योहार हो चाहे कोई भी दिन हो, पैसों से खुशी तो नहीं खरीदी जा सकती, पर किसी और को खुशी देकर मन की शांति जरूर ली जा सकती है, और ये मन की शांति हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। तो आइए हम सभी संकल्प करते हैं कि इस दीपावली के त्योहार पर, बल्कि सिर्फ त्योहार पे नहीं, हर दिन हम कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी में खुशी दे सकें, उसकी ज़िंदगी को रोशन कर सकें। और आइए इसी संकल्प के साथ हम दिए जलाते हैं दीपावली के। तो अगली कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए